नए अंदाज और हर दफ़ा एक नई रेसिपी के साथ रोटी चावल आप सबको सलाम अर्ज़ करती है और नए आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि दुनिया के जिस कोने में भी मेरी आवाज़ पहुंच रही है, अल्लाह पाक उन सब के घरों में रहमतें बरकतें कुशादा रिज़्क़ हिलाल और औलाद को नेक लायक करे और वालिदैन की आंखों की ठंडक और उनके लिए सदका जारिया बना दे और हम सबको हज और उम्रे की सादत नसीब करे और ख़ात्मा ईमान पर करे। आमीन सुम आमीन। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन ड्रम स्टिक्स और वो भी मेरे स्टाइल में। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप आसानी देख सकें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। चिकन लेग पीस मैंने लिए हैं 6 अदद। आप अपने मेंबर्स के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इंग्रेडिएंट्स भी उसी हिसाब से आप कम या ज़्यादा करेंगे। तो 6 अदद चिकन लेग पीस हैं और उसके बाद लेमन जूस है 1 टेबलस्पून और चिकन ब्रेड है, इसका चूरा है जो मैंने घर पे ही तैयार किया है। जो घर में नॉर्मल ब्रेड होती है वो है तकरीबन 5 टेबलस्पून और सूजी है 1.5 टेबलस्पून के बराबर। 1 अदद अंडा है और कॉर्नफ्लावर है, ये तकरीबन है 5 टेबलस्पून के बराबर है और लाल मिर्च है 1 टीस्पून और नमक है 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम। और उसके बाद जो है चिली सॉस है 1 टेबलस्पून और शक्कर है 1 टीस्पून और 1 गिलास पानी है। ये चिकन लेग्स बॉईल करने के लिए उसी में पानी खुश्क कर लेना है। चिकन में 1 देगची मैंने ली है, चूल्हा ऑन कर दें, फुल आंच पे 1 गिलास पानी डाल के चिकन को बॉईल करना है तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए फुल आंच पे, जब तक पानी खुश्क ना हो जाए। और इसको ढक दें फुल आंच पे और पानी जब खुश्क हो जाए तो चिकन लेग्स को ठंडा कर लें। तो अभी हमारी लेग्स जो हैं वो चेक करते हैं कि पानी खुश्क हुआ है कि नहीं। तो पानी खुश्क हो चुका है, चूल्हा बंद कर दें और फिर लेग्स इनको निकाल के ठंडा कर लें और उसके बाद एक बोल लें और उसमें चिकन की लेग्स डाल दें। उसके बाद जो इंग्रेडिएंट्स बताए हैं सवाए सूजी, कॉर्नफ्लावर और ब्रेड का चूरा जो है, उसके अलावा सारी चीज़ें इसमें डाल के इसको मैरिनेट करने के लिए रख दें। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैरिनेट कर लेंगे। और इसमें मैंने नमक भी डाल दिया है, लेमन जूस भी डाल दिया है, चिली सॉस भी डाल दिया है और उसके अलावा जो है शक्कर भी डाल दी है। और मैंने आपको बताया है कि आपने नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है, कम या ज़्यादा, और इसी तरह क्वांटिटी भी कम या ज़्यादा की जा सकती है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि इसका मसाला जो है वो अच्छी तरह से चिकन पर ताकि मसाला लग जाए। इसको मैरिनेट करने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर उसके बाद 1 अंडा लेना है और इसको अच्छी तरह से फेंट लें। इसी तरह साइड पे मैंने कॉर्नफ्लावर और ब्रेड का चूरा रख दिया है और अंडा अब मैं फेंटूंगी। अच्छी तरह से अंडे को फेंट लेंगे। उसके बाद मैं बाकी आपको बताती हूँ कि किस तरीके से करना है। चिकन लेग्स को मसाला अच्छी तरह मैंने लगा दिया था, इसको मज़ीद मिक्स करके और फिर उसके बाद जो है वो ब्रेड का चूरा और कॉर्नफ्लावर और एग सबसे पहले अंडे में कोट करेंगे चिकन लेग्स को, फिर उसके बाद कॉर्नफ्लावर में करेंगे, फिर उसके बाद ब्रेड का चूरा लगाएंगे। इसको अच्छी तरह से पहले थोड़ी देर के लिए कॉर्नफ्लावर में छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह से वो सेट हो जाए। इस तरीके से पहले अंडा लगाया है, फिर उसके बाद कॉर्नफ्लावर लगा रही हूँ और फिर उसके बाद ब्रेड का चूरा लगाऊंगी मैं। तो इस तरीके से सारी लेग्स को अच्छी तरह से कोट कर लेना है ताकि
ये बाहर ना निकले, इसका जो चिकन है वो अंदर सही सेट हो जाए। और इसको अगर थोड़ी देर के लिए आप छोड़ देंगे तो ये ज़्यादा अच्छा सेट हो जाएगा और आपके क्रिस्पी भी बनेंगे और अच्छे अंदर से सॉफ्ट भी होंगे। तो ये देखिए अब मैं ब्रेड का चूरा लगा रही हूँ। सबसे पहले मैंने अंडा लगाया है और फिर उसके बाद मैंने कॉर्नफ्लावर लगाया है। अब मैं ब्रेड, इस तरीके से आपने सारी लेग्स तैयार कर लेनी है। अब एक पैन में ऑयल डालना है डीप फ्राई करने के लिए, और जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए हल्की आंच कर दें। ये देखिए लेग्स इस तरीके से मैंने तैयार की हैं। और इसमें पहले चेक कर लें ऑयल में, ना ज़्यादा गर्म हो और ना ज़्यादा ठंडा, दरमियाने उस पर हमने इसको लेग्स को पकाना है, क्योंकि इतना इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी इसको मैंने आपके सामने बॉईल किया था। तो अब इसको उल्टाएंगे और आंच जो है वो हल्की रखनी है ताकि ये गोल्डन से ज़रा हो जाए और क्रिस्पी बन जाए। तो फिर इनको हम निकाल लेंगे। ये जिस तरीके से मैंने आपको बताया है इस तरीके से बनाएंगे तो आपके बहुत ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से सॉफ्ट भी बनेंगे इंशाल्लाह। तो अब इनको मैंने उल्टा लिया है दोनों साइडों से। हर तरफ से आप इसको घुमाते जाएं ताकि ये कहीं से भी बाहर से कच्चा ना रहे, क्योंकि ऑलरेडी अंदर से तो वो तैयार है, पका हुआ है, लेकिन जो ब्रेड, अंडा और कॉर्नफ्लावर लगाया है ताकि वो भी सही से पक जाए। तो मैं आपको ये देखो निकाल के मैं दिखा रही हूँ कि ये किस तरीके के बने हैं। इतने ज़बरदस्त और क्रंची बने हैं, क्रिस्पी बने हैं और बहुत ही मज़ेदार हैं। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है और इसमें शक्कर डालने से इसका जो है ना वो अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और थोड़े फूल भी जाते हैं। तो ये एक डिफरेंट सी रेसिपी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में वीडियो से रिलेटेड ही कमेंट किया करें। और अगर आपने कुछ नया सीखना है या अपने रेसिपी से मुतल्लिक कुछ मुझसे पूछना है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें। और उसके बाद अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। और दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।